यूट्यूब चैनल KR ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 9 की इंग्लिश मोमेंट बुक का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो इस स्टोरी में हम बेसिकली इसमें कैरेक्टर है वो बंदर है और उसका रिलेशन दिखाया गया है यहाँ पर ऑथर या लेखक के दादाजी के साथ। तो चैप्टर इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है इससे क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटो बंदर को ख़रीदा जाता है। देखो एक सीन दिखाया गया है कि जो हमारे लेखक हैं उनके दादा ने किसी तांगे वाले से एक बंदर ख़रीदा। उसने इसके लिए 5 रुपये दिए थे तांगे वाले को। यह टोटो था, जो बंदर था उसका नाम क्या था, टोटो। दादा ने इसे अपने निजी चिड़ियाघर में रखने के लिए ख़रीदा था। जो दादाजी थे उनको पक्षियों से और जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था। उनके पास अपना पर्सनल ज़ू था घर के अंदर। टोटो का डिस्क्रिप्शन बता रहा है यहाँ पर कि टोटो एक सुंदर बंदर था। उसकी चमकती हुई आंखें थी और उसमें शरारत थी। उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांत थे। उसके हाथ सूखे हुए थे। उसकी उंगलियां तेज़ थी। उसकी पूंछ तीसरे हाथ का काम करती थी और वो अपने पूंछ से भी सामान उठा सकता था। टोटो को एक अनजान जगह पर रखा जाता है। देखो पहले तो दादाजी उसे छिपा के रखते हैं ताकि दादी को पता न चल जाए। तो हर बार जब वो नया जानवर लेके आ जाते थे दादाजी, तो दादी उन पर गुस्सा होती थी। इसलिए टोटो को एक अनजान जगह पर रखा गया। यह एक छोटी सी अलमारी थी। यह वर्णनकर्ता के बेडरूम में खुलती थी। टोटो को एक खूंटी के साथ बांध दिया जाता है क्योंकि बंदर था, वो कहीं चला ना जाए, इसलिए उसे बांध के रखा गया। टोटो की शरारतें कुछ घंटों बाद ही शुरू हो गई थी। तो देखो टोटो ने दीवारों से सजावटी कागज़ हटा दिए गए थे, जो वॉलपेपर्स थे उनको हटा दिए दीवारों पर से। उसने खूंटी को भी खींच कर निकाल दिया था। उसने लेखक के स्कूल ब्लेज़र को भी फाड़ दिया था। टोटो की शरारतों से दादा को चैन नहीं मिल रहा था। टोटो का नौकरों के कमरे में भेजा जाना। देखो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब वो तबाही मचा देता है लेखक के रूम में, तो दादाजी सोचते हैं कि इसे नौकरों के कमरे में भेज देता हूँ। तो टोटो को एक पिंजरे के अंदर रखा गया। यह नौकरों के क्वार्टर में था। नौकरों के लिए अलग घर था, दादाजी के घर में कमरे थे उनके लिए, वहाँ पर उसे रखा गया। वहाँ पर दादा के अन्य जानवर प्यार से रहा करते थे। वहाँ पर एक कछुआ था, 2 खरगोश थे, एक गिलहरी थी, एक पालतू बकरी थी दादाजी की। बंदर ने इन्हें अशांति से सोने नहीं दिया। मतलब क्या करता, वो कभी कछुए को तंग करता तो कभी खरगोश को तंग करता, क्योंकि बंदर जो टोटो था हमारा वो बहुत ज़्यादा शरारती था। दादा को देहरादून छोड़ना था। उसे सहारनपुर से अपनी पेंशन लेनी थी। देखो उनको सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए जाना था, तो वे जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए। टोटो दादा के साथ छिपकर यात्रा करता है। ये वादा नहीं है, दादा लिखा है, ठीक है। दादा के साथ छिप कर के वो भी रेल के अंदर जाता है। देखो ये सीन क्या दिखा रहा है कि दादा ने काले रंग का मोटे कपड़े का एक थैला लिया, उसमें टोटो को इसमें डाल लिया। टोटो इस थैले से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। यह उसके लिए इतना मजबूत था कि वह दांत से इसे काट भी नहीं सकता था, इतना मजबूत थैला था वो। टोटो सहारनपुर तक इस थैले में रहा। दादा रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे थे। टोटो ने गेट पर टिकट कलेक्टर की तरफ दांत निकाले। देखो जब वो लेके जा रहे थे उसे, तो उसी में से उसी वक्त जब टिकट चेकर आता है, टिकट कलेक्टर आता है, तभी उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली और एक स्माइल दी टिकट कलेक्टर को। टिकट कलेक्टर हैरान हो जाता है कि भाई ये थैले के अंदर क्या है। उसने दादा को बताया कि उसके पास एक कुत्ता है। उसने पहले तो उसकी सिर्फ गर्दन गर्दन देखी थी, वो पहचान नहीं पाया था कि वो कुत्ता है या बंदर है, लेकिन उसे ये इतना पता था कि ये एक जानवर है टिकट कलेक्टर को। तो इसीलिए उससे इस कुत्ते का 3 रुपये किराया देना पड़ेगा। उसने कहा कि भाई तुम इस कुत्ते को ऐसे लेके नहीं जा सकते, अगर तुम लेके जाओगे तो तुम्हें इसका अलग से किराया देना होगा 3 रुपये। बेकार में दादा ने बहस की कि टोटो कुत्ता नहीं था, वे बंदर है मेरा, ऐसे वो बता रहे थे टिकट कलेक्टर को। उसके पास उसका पालतू कछुआ भी था, इसलिए उसने टिकट कलेक्टर से पूछा कि उसे उसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। टिकट कलेक्टर ने कहा कि यह कुत्ता नहीं है, इसलिए इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब सिर्फ कुत्ते को ले जाने के लिए ही 3 रुपये लग रहे थे। अगर कुत्ते के अलावा आप कुछ भी लेके जा रहे हो तो उस ट्रेन वाले ने कोई भी चार्जेस नहीं लिए। अंत में टोटो को घर में स्वीकारा जाता है। फिर बाद में उनकी दादी को पता चल जाता है कि टोटो नाम का बंदर दादाजी लेके घर पे आ गया है। तो
उनको स्वीकार कर लिया जाता है। दादा ने टोटो को घुड़साल, एक अस्तबल होता है तो अस्तबल जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है वहाँ पर उसको रख दिया, वहाँ पर उसको जगह दे दी। वहाँ पर टोटो को परिवार की एक गधी, उस गधी का नाम था नाना, नाना नाम था उसका। उसको एक साथी मिल गया था, उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी उसके साथ, एक कंपेनियन मिल गया था। परंतु टोटो ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। अब भाई क्योंकि हमारा टोटो तो था ही शरारती बचपन से, तो वो भी उसकी कभी पूंछ खींचता, कभी उसके सिर पे चढ़ जाता, वे कभी भी मित्र नहीं बन पाई। फिर टोटो की शरारतें शुरू रहती यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन बताते हैं लेखक कि सर्दियों में दादा ने टोटो को गर्म पानी के एक बड़े कटोरे में का बर्तन दिया उनको। यह उसके नहाने के लिए था, गर्म पानी था उसमें नहलाने के लिए। टोटो इस बर्तन में बैठ जाता है, फिर वह अपने शरीर पर साबुन लगाता है और पूरे शरीर पर रगड़ता रहता है। जब पानी ठंडा हो जाता है तो वह इसमें से बाहर आ जाता है। तब वह रसोई की आग के पास, वहाँ पे एक केतली रखी हुई होती है दादी ने, उसको भी पानी का टब समझ करके उसमें डुबकी लगा लेता है और अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता है। यदि कोई उस पर हंसता है तो वह नहाने से मना कर देता था। तो टोटो क्योंकि गैस पे चढ़े हुए पानी के अंदर बैठ गया था तो वो कम से कम आधा उबलने वाला था, जिंदा बच गया था, वो ही बड़ी बात थी क्योंकि उसे दादी जी ने बाहर निकाल लिया था। आग पर रसोई की एक बड़ी केतली रखी हुई थी, ये चाय उबालने के लिए रखी थी दादी जी ने। टोटो ने ढक्कन हटाने का निर्णय किया, उसने नहाने के लिए पानी गर्म पाया, वह अंदर चला गया। तभी पानी उबलने लगा और टोटो ने स्वयं को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश की, पर वह बैठ गया क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म था। उसने कूदना जारी रखा, दादी वहाँ आई और उन्होंने उसे केतली से बाहर निकाला। टोटो की शरारतें जारी रहती है। टोटो हमेशा शरारतें करता रहता था। यह वस्तुओं के चीथड़े कर देता था, मतलब उनको टुकड़े टुकड़े कर देता था। उसने लेखक की चाची के कपड़े फाड़ दिए थे। उनकी एक आंट थी, वो आई थी एक बार, तो उनकी ड्रेस उसने फाड़ दी थी। एक दिन लेखक ने टोटो को खाने के लिए मेज़ पर चावल खाते हुए देख लिया था। चावल उठा उठा के खा रहा था मेज़ पर से वो। दादी चिल्लाई कि टोटो ने उस पर भी प्लेट फेंक के मार दी उनके मुंह पर। लेखक की चाची आगे दौड़ी, अब उनकी आंट आई हुई थी तो वो आगे बढ़ी। टोटो ने उनके चेहरे पर पानी का एक गिलास ही दे मारा। जब दादा आए तो उन्होंने टोटो के हाथ से पुलाव की प्लेट, क्योंकि चावल बनाए थे तो चावल की प्लेट छीन ली और बाहर की तरफ दौड़ पड़े। वह कटहल के पेड़ की टहनियों पर चढ़ गया। जो टोटो था वो कटहल का पेड़ था उसके ऊपर चढ़ गया। उसने प्लेट दादी के मुंह पर फेंक के मारी और फिर दादी चिल्लाई उस पर। तो टोटो को उसके पहले मालिक के पास बेच दिया जाता है क्योंकि दादाजी तंग हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरारती बंदर था। तो टोटो ने परिवार को काफ़ी हानि पहुंचा दी थी, प्लेटें तोड़ दी थी, कपड़े, दीवार, सब चीज़ें उसने फाड़ दी थी। परिवार में अब लोग उसे सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए दादा ने केवल 3 रुपये में टोटो को उसी तांगे वाले के पास वापस बेच दिया। देखो 5 रुपये में ख़रीदा था लेकिन 3 रुपये में उसने नुकसान उठाते हुए उसने बेचना सही समझा। तो ये था तुम्हारा चैप्टर बेसिकली। चैप्टर इंपॉर्टेंट और चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है क्योंकि बंदर है इसके अंदर और बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है, तो चैप्टर में से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं पेपर में इसमें से। तो इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैप्टर को समझ सके और एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ले सके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।